आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और सात संगत इस बात की ओर ध्यान दें कि जो संत होते हैं वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते, बल्कि जो संत परेशान होते हैं, चाहे वो परिवार के हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे संसार के हैं, बल्कि वो जिनके मन दुखी हुए हुए होते हैं, संत अपना प्यार देकर, अपना सत्कार देकर उनके दिलों को सुकून देने की कोशिश करते हैं। और सत्संगत इस बात की ओर, क्योंकि संत की जिम्मेवारी बहुत बड़ी मानी गई है। ये नहीं हमने सोचना कि हम संत तो बन गए हैं, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। संत का एक एक जो श्वास होता है वो दूसरों की सेवा में काम आने के लिए होता है। तो सत्संग जैसे एक फूल होता है, वो कांटों के बीच में भी खिलकर अपनी बाग की शोभा को बढ़ाता है। तो जो संत होते हैं वो भी इस संसार में हंसते खेलते हुए खिलते हुए फूलों की तरह इस संसार की शोभा को बढ़ाते हैं और अपने परिवार की शोभा को भी बढ़ाते हैं। और सत्संगत संत का जो व्यवहार होता है वो इतना अच्छा व्यवहार संत करता है कि वो अपने इस संसार को भी आगे से आगे ले जाता है और अपने इस जो संगतों को भी कैसे आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। क्योंकि शिक्षाएं ही ऐसी, संत के जब कहते हैं संत जब बोलता है तो उसके मुंह से जो वचन होते हैं वो फूलों की तरह बरसते हैं, और जब फूल बरसते हैं तो फिर कितना सबको सुकून मिलता है। और सत्संग जैसे कि ये नहीं हमने देखना कि जैसे एक गाड़ी के डब्बे तो कहते हैं कि ये गाड़ी बहुत लंबी है, जितने मर्जी गाड़ी के डब्बे ज्यादा से ज्यादा हों, गाड़ी जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन जब तक उसके आगे इंजन ही नहीं लगता तो वो गाड़ी अनकम्प्लीट मानी जाती है। उस गाड़ी में जब इंजन लग जाता है तो वो फिर एक परफेक्ट गाड़ी बन जाती है। फिर उस गाड़ी को चलाना, जब तक वो गाड़ी को चलाने वाला गार्ड परफेक्ट नहीं होगा, तो जब गार्ड को ट्रेनिंग दी हुई होती है या गार्ड देखा जाता है कि क्या गार्ड ये परफेक्ट है, गाड़ी चला सकता है, जब वो गार्ड क्यों वागडोर तभी संभालते हैं कि अब क्योंकि जो गाड़ी होती है वो खाली तो चलाई नहीं जाती, तो उसके अंदर पैसेंजर भी बैठते हैं और मालगाड़ियों के अंदर माल भी होता है। तो उन सारी चीज़ों की जो जिम्मेवारी होती है वो गार्ड के हाथ में होती है। तो अवसासन हमने भी एक परफेक्ट संत बनना है, क्योंकि हमने इस संसार की शोभा को बढ़ाना है और अपने परिवार को भी आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है, अपने संगतों को भी आगे से आगे ऐसे ही बढ़ाना है। संगतों को हम ऐसे नहीं कि गिनती ज्यादा हो गई है या संगतें हमारी ज्यादा हो गई हैं, नहीं। संगत के अंदर कैसे व्यवहार चल रहा है, कैसे बोलचाल हो रही है, कैसे संत हैं, क्योंकि संगत जब जो संगत में शिक्षा देने वाला जो है वो उसका जीवन अपना पूर्ण सही तरीके से सही होगा, तभी वो आगे से आगे इन संगतों को बढ़ाता चला जाएगा। तो अवसाद संगत हमने हमेशा इस बात की ओर ध्यान रखना है कि किसी के दिल को कभी ठेस ना पहुंचे। कोई शब्द किसी से ऐसा निकल भी जाता है तब उसको पकड़ कर नहीं बैठना कि इसने तो ऐसे बोल दिया, या फिर आगे से आगे उस बात को 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में ऐसे नहीं बढ़ाते, बल्कि जो संत होते हैं वो अपने हृदय में समेट लेते हैं। अगर कोई किसी की खामी नजर भी आती है तो उसको अपने हृदय के अंदर समेट लेते हैं। और सत्संगत हमेशा खामियां तो होती नहीं है किसी के अंदर, अगर देखा जाए तो जो कमी होती है वो अपने अंदर ही होती है। तो अपने मनों को बिल्कुल साफ करते हुए इस रिश्ते को कैसे हमने आगे बढ़ाना है, खुशबुआं कैसे फैलानी है, जब हमारा मन बिल्कुल साफ होगा, पवित्र होगा, किसी की खामियों की तरफ ध्यान नहीं देगा। क्योंकि कहते हैं कि संत जो होते हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते,
वो हमेशा ही प्यार, नम्रता, सहनशीलता को आगे से आगे बढ़ाते हैं। प्रदूषण तो संसार में पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर संत भी ऐसा काम करेगा तो फिर सत्संग कहते हैं कि संत का जो जीवन एक अनोखा जीवन, महापुरुष वाला जीवन, जो महान पुरुष वाला जीवन होता है, इस बात की ओर अक्सर ध्यान, कई बार इस बात के ऊपर विचार, बाबा जी ने भी अक्सर इसी बात की ओर ध्यान दिया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और हम संगत में सुनकर तो बहुत मन करता है कि हमारा जीवन ऐसा बन जाए, लेकिन सत्संग जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो फिर वही, अगर जरा सी भी किसी ने कोई बात कह दी तो वो ऐसे हो जाते हैं आग बबूला कि इस बात को हम सहन ही नहीं करेंगे। और सत्संग सहनशीलता को अपनाते हुए, प्यार से सत्कार को अपनाते हुए अपने इस परिवार को आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है। अगर कोई कमी कहीं से दिखाई दे भी जाती है तो सत्संग उसके फिर मैसेज आगे से आगे, या एक कान से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे कान में ऐसे फैलाने की कोशिश नहीं करते। संत जो होते हैं वो उस बात को वहीं दबा देते हैं। कहते हैं कि जो अवनीत जी अक्सर कहते थे कि आपका ध्यान कैसे चला जाता है, क्योंकि आपके मन जो है अभी साफ नहीं हुए। तो मनों को जब हम साफ कर लेंगे तो इस बात की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा कि कौन कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। और सत्संग छोटी छोटी बातों के ऊपर नुक्ताचीनी करते हुए फिर हम इस परिवार को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर हमारे हर बात के ऊपर हम नुक्ताचीनी करेंगे, हमने एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे गाड़ी की मिसाल दी है कि एक गाड़ी के साथ एक गाड़ी डब्बे के साथ दूसरा डब्बा जोड़ा जाता है, दूसरे के साथ तीसरा डब्बा जोड़ा जाता है, फिर ही वो गाड़ी लंबी बनती है। तो ऐसे ही सत्संग संत भी जो हैं वो कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए अपना ये जो प्रचार को कैसे आगे से आगे बढ़ाना है, इस बात की ओर हमने ध्यान देना है। क्योंकि सारा संसार एक परिवार, तो कैसे होगा ये एक परिवार? हमने खाली सुना ही है लेकिन इसके ऊपर चलकर नहीं दिखाया। तो सत्संग हमने अब जो बाबा जी के मनों में जो ये बातें रह गई हैं उसको हमने आगे से आगे पूरा करने के लिए ये मिशन का जो निर्वाह किया है, वो बाबा जी के कदमों पर चल कर के बाबा जी के मनों में क्या बातें रह गई हैं जो पूरी नहीं कर पाए, उन बातों को हमने आगे से आगे पूरा करना है। वो तभी पूर्ण हो पाएंगी जब हम पहले खुद पूर्ण संत बन जाएंगे। और सत्संग पूरे का किया सब कुछ पूरा इसीलिए कहा जाता है कि पहले हम खुद पूर्ण बनेंगे, फिर हम जो दूसरे के ऊपर फोकस देंगे। और सत्संगत हमेशा इस बात की ओर ध्यान रहे कि मेरे कारण से किसी का मन तो परेशान नहीं हुआ। सत्संगत कहने हमारे मनों में इस बात की ओर ध्यान ही नहीं जाता, झट से हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है और उस बात का असर फिर दूसरे के ऊपर कैसा होता है। और सत्संग हमेशा माफी, जो क्षमा करते हुए एक दूसरे की बातों को सहन करते हुए जो संत होता है वो क्षमा करता चला जाता है। हमें पता ही नहीं कि हमारे से दिन रोज की इस जिंदगी का निर्वाह करते हुए हमारे से कितनी गलतियां हो जाती हैं। कभी इस बात की ओर ध्यान गया है कि निरंकार ने कभी भी वो बातें दोहराई नहीं हैं, वो हमेशा ही क्षमा करता चला जा रहा है। तो अवसासन जब हमने इस ज्ञान को जान लिया है, इस निराकार की जानकारी ले ली है, इस परमात्मा की जानकारी हमने ले ली है, तो फिर हम कब जी कर दिखाएंगे। अवसासन प्रण करें कि जो भी दिल किसी का हमारे कारण दुखता है, आज इसी बात की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए कि हमारे कारण किसी का मन ना दुखे। दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी कभी किसी का दिल ना दुखाते हुए, हमेशा सबके साथ प्यार करते हुए, सबका सत्कार करते हुए इस जीवन का निर्वाह करती चली जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।